हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, अभिकथन है कि वक्तव्य एक दिया हुआ है कि एनोड किरणों में आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात विसर्जन नली में ली गई गैस के प्रकृति पर निर्भर करता है। और कारण है कि एनोड किरणों में उपस्थित कणों पे धनावेश होता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बोल रहा है एनोड किरण को आवेश, एनोड किरण प्रयोग को हम लोग को यहाँ पे समझना होगा। ठीक है। एनोड किरण में क्या हुआ था कि निगेटिव चार्ज क्या होता था, फ्लो करता था। ठीक है। निगेटिव चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा था, तो वो कैथोड से लेकर के एनोड तक फ्लो करता था। कैथोड से लेकर ये क्या करता था, एनोड तक फ्लो करता था। ठीक है। लेकिन वहां पर अगर मान लो कोई कोई गैस दिया हुआ है, वो अगर इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया, तो उसका धन आवेश जो होता है वो एनोड की तरफ, ये एनोड की तरफ धन आवेश क्या क्या करता है, धनावेश एनोड की तरफ मूव करता है और वहां पे क्या करता है, चमकाने लगता है। ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या दिया हुआ है कि ये जो हमारा होता है एनोड करने में उपस्थित धनावेश जो होता है वो क्या करता है, मूव करता है। ठीक है। तो बोला गया है कि एनोड किरणों में उपस्थित कण धनावेश होती है। वक्तव्य दो में ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब पहला दिया हुआ है एनोड किरणों में आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात विसर्जन नली में ली गई गैस की प्रकृति पर। अब विसर्जन नली में यहाँ पे कोई ना कोई अक्रिय गैस लेते हैं, तो वो अक्रिय गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसका आवेश और द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। लेकिन अभिकथन अलग चीजें की बातें कर रहा है, वो उसकी द्रव्यमान का अनुपात और आवेश के अनुपात की बात करता है, जबकि वहां पर कारण जो दिया हुआ है वो एनोड किरण में उपस्थित कण के बारे में दिया हुआ है। तो ये दोनों अलग अलग चीजों की व्याख्या करता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।